हेलो नमस्कार सत श्री अकाल केम छो केड़ो हाल है कैसे हैं आप सब लोग। आई सुनील यादव वेलकम्स यू ऑल टू द कैंप स्पेस चैनल। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो के अंदर देखा, हमने सॉलिड स्टेट का कुछ पार्ट डिस्कस किया है। कुछ एक चीज़ें सॉलिड स्टेट के बारे में डिस्कस की थी जो बहुत बेसिक बेसिक सी बातें थी। सॉलिड क्यों होते हैं, सॉलिड क्या होते हैं, सॉलिड एग्जिस्ट ही क्यों करते हैं, सॉलिड स्टेट ही क्यों होता है, ये सब बातें डिस्कस की। उसके अलावा मैंने क्लासिफिकेशंस के बारे में डिस्कस किया। सॉलिड के क्लासिफिकेशन, दो टाइप के क्लासिफिकेशंस बताए थे मैंने आपको। कौन कौन से? एक बताया था मैंने आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक बताया था मैंने आपको अमरफस सॉलिड। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर, लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसका जो पार्ट है वो आप यहीं तक पढ़े, सॉरी अमरफस सॉलिड जो है उसका पार्ट यहीं तक पढ़ना है। उसके बाद पूरा चैप्टर क्रिस्टलाइन सॉलिड के ऊपर डील किया जाता है। तो आइएगा मैं समझाता हूँ आपको, आगे चीज़ें चलती हैं। अब सारी चीज़ों को आगे डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड या क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड हम बात करने वाले हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को फर्दर क्लासिफाई किया गया है चार पार्ट्स के अंदर, फोर पार्ट्स में फर्दर डिवाइडेड है वो। और वो फोर पार्ट्स कौन कौन से जिसके अंदर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को डिवाइड किया गया है? फर्स्ट इज आयोनिक सॉलिड, सेकंड इज मॉलिक्यूलर सॉलिड, थर्ड वन इज कोवेलेंट सॉलिड, and the fourth one is metallic solid. फोर्थ वन इज मेटेलिक सॉलिड। अब होता क्या है बेटा जी, देखिएगा इन चारों के अंदर से अगर पहले तीन की बातें मैं करूं, अगर सॉलिड स्टेट में, इन सॉलिड स्टेट, ऊपर के जो तीन लिखे इन सॉलिड स्टेट, ऑल आर इंसुलेटर, वी कैन से ऑल आर इंसुलेटर। सारे के सारे क्या होते हैं? इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। एक्सेप्शंस जो भी होंगी इनके अंदर वो मैं बाद में आपको, जब ब्रीफली डिस्कस करेंगे इसके बारे में, तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या एक्सेप्शंस है और एक्सेप्शंस क्यों होती है। लेकिन ये जो मेटेलिक सॉलिड होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है ये मेटेलिक सॉलिड की क्वालिटीज़ हैं। अब आइएगा मैं ब्रीफली इनको एक एक करके डिस्कस करता हूँ आपके साथ, क्या होते हैं ये मेटेलिक सॉलिड, आयोनिक सॉलिड, ये सब क्या होता है। तो फर्स्ट मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ आयोनिक सॉलिड। जब भी किसी सॉलिड के बारे में डिस्कस होगा तो सबसे पहले पॉइंट आएगा कि उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे। आयोनिक सॉलिड किस चीज़ से मिलकर के बना होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं यहाँ पर आयंस। और आयंस कैसे? पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज्ड, पॉजिटिव एंड नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस होते हैं। अब पॉजिटिव नेगेटिव आयंस होते हैं तो इनके बीच में फोर्स कौन सा काम कर रहा होगा, फोर्स या बॉन्डिंग कौन सी काम कर रही होगी? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस काम कर रहे होंगे। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा होगा। या हम उसी को आयोनिक बॉन्डिंग भी कहते हैं। आयोनिक बॉन्डिंग या आयोनिक बॉन्ड भी कहते हैं। आयोनिक बॉन्ड होगा और ये बहुत ही स्ट्रोंग टाइप का बॉन्ड होता है। अब स्ट्रोंग बॉन्ड होता है इसीलिए इनका हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट।
इसीलिए इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, बहुत ही हाई होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से। ठीक है, उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर फिक्स्ड एट देयर पोजीशन इन द सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट के अंदर जब होता है, सॉलिड स्टेट में जब भी कोई चीज़ होती है तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, फिक्स होते हैं अपनी पोजीशन के ऊपर। ठीक है, लेकिन एक खास बात क्या होती है, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सॉलिड स्टेट में तो ये इंसुलेटर होते हैं, लेकिन दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन दी सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट। सॉल्यूशन या फिर मोल्टन स्टेट के अंदर क्या होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं सॉल्यूशन या मोल्टन स्टेट के अंदर। मोल्टन मतलब मेल्टेड स्टेट के अंदर, और सॉल्यूशन मतलब पानी में घुलने के बाद, क्योंकि पानी में घुलने के बाद ये अपने आयंस में ब्रेक हो जाते हैं, और आयंस में ब्रेक होने के बाद क्या हो जाता है, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाते हैं ईजिली। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताता हूँ उसके, जैसे बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल, प्यारा एग्जाम्पल NaCl आप जानते हैं, ये आयनिक सॉलिड का एक एग्जाम्पल है। MgCl2 लिख देता हूँ मैं। ये सब आयनिक सॉलिड के एग्जाम्पल्स होते हैं। तो आई होप आयनिक सॉलिड आपको बिल्कुल क्लियरली समझ आ गए होंगे। आयनिक सॉलिड एक टाइप के सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक क्लासिफिकेशन, एक टाइप है। अब सेकंड क्लासिफिकेशन के ऊपर अगर हम चलते हैं, तो सेकंड क्लासिफिकेशन आता है बेटा जी मोलिकुलर सॉलिड। मोलिकुलर सॉलिड्स। अब यहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यहां पर होंगे मॉलिक्यूल्स। लेकिन मॉलिक्यूल्स जो है वो मॉलिक्यूल्स अपने आप में फर्दर 3 टाइप के हो सकते हैं। कैसे कैसे, पोलर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, और H बॉन्डेड मतलब हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो बेटा जी अब ये 3 तरीके के मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इसी वजह से मॉलिकुलर सॉलिड्स भी अपने आप में 3 टाइप में डिवाइड हो जाता है फर्दर। मॉलिकुलर सॉलिड ही अपने आप में फर्दर कितने टाइप्स में डिवाइड हो गया, 3 टाइप्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। तो इनको ब्रीफली डिस्कस करते हैं क्या क्या होते हैं। सबसे पहले मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आपके साथ क्या, नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड। इसी का फर्स्ट पार्ट अगर मैं डिस्कस करूं तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड डिस्कस करने वाला हूं मैं आपसे। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे यहां पर, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या क्या होंगे यहां पर, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स विल बी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे यहां पर, जिसके एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे, जैसे H2 हो गया, N2, Cl2, F2, Br2, या जो नोबल गैसेज होती है हीलियम, नियोन, आर्गन, ऑल दीज आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, नो एग्जाम्पल ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। अब देखिएगा बेटा जी क्या होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर। अगर एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल लिया आपने, H2 की बात मैं करूं, तो मान लो H2 कुछ इस तरीके से रखा हुआ है हमारे पास, ये H2 है, ऐसा ही एक और H2 रखा हुआ है हमारे पास, ये है। ठीक है, तो क्या होता है, इनके बीच में बहुत ही वीक टाइप का एक बॉन्डिंग काम करता है, फोर्स काम करता है, जिसको हम वीक वेंडरवॉल फोर्सेस कहते हैं। वीक वेंडरवॉल
फोर्सेस कहते हैं हम लोग, या लंदन फोर्सेस भी कहते हैं इन्हीं को, लंदन फोर्सेस भी कहा जाता है। और इन्हीं वीक फोर्सेस के होने की वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। और ये सॉफ्ट सॉलिड्स होते हैं, क्या होते हैं, काफी सॉफ्ट टाइप के सॉलिड्स होते हैं। दूसरी बात, पुअर कंडक्टर और वी कैन से इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, वी कैन से इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। किसी भी स्टेट के अंदर ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू? दीज आर नोन एज नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अगर ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई हैं तो फिर मैं बात करता हूं आपसे नेक्स्ट टाइप की पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बारे में। सेकेंड इज पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। जब पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की बातें आती हैं तो सबसे पहली बात आ जाती है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे। यहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं यहां पर पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर मॉलिक्यूल जैसे सपोज दैट, एग्जांपल है पोलर मॉलिक्यूल्स के, HCl हो गया, HBr होता है। इस तरीके के मॉलिक्यूल्स जो भी होंगे वो सब पोलर मॉलिक्यूल्स की कैटेगरी में आते हैं। ये सब पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। अब पोलर मॉलिक्यूल है, सपोज दैट मैं कहता हूँ एक HCl का मॉलिक्यूल लिया हमने, जैसे मान लो ये HCl ये रखा है, ये H और Cl रखा है। लेकिन बेटा जी अब क्या होता है, ये पोलर क्यों कहलाता है अपने आप में? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, और उसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से ये यहाँ पर क्या होता है, डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है और यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। अगर ऐसा ही एक और मॉलिक्यूल भी रखा हुआ है HCl का ऐसा, इस तरीके से, तो बेटा जी उसके अंदर भी क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव यहाँ पर ये प्रेजेंट होता है। अब देखिएगा ये भी अपने आप में एक परमानेंट डाइपोल बन गया। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जब दो चार्जेस एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हो तो परमानेंट, उसी को डाइपोल कह देते हैं हम लोग, दैट इज नोन एज डाइपोल। और ये एक परमानेंट डाइपोल है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस हमेशा रहेगा, तो ये भी परमानेंट डाइपोल बन गया अपने आप में एक ये। अब क्या होगा, इन डाइपोल्स और डाइपोल के बीच में एक इंटरेक्शन काम करना शुरू करेगा, बॉन्डिंग काम करना शुरू होगी। उसी बॉन्डिंग का नाम हम क्या रख देंगे, उसी बॉन्डिंग को हम लोग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहना शुरू कर देंगे। दैट बॉन्डिंग विल बी नोन एज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। दैट बॉन्डिंग विल बी नोन एज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। उसी बॉन्डिंग को हम डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं। और ये बॉन्डिंग जो है वीक वंडरवॉल फोर्सेस के कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग होती है, इसीलिए दे हैव मेल्टिंग पॉइंट हायर देन नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के कंपैरेटिवली इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। बट दे आर, लेकिन ये भी दे आर ऑल्सो सॉफ्ट सॉलिड्स। सॉफ्ट सॉलिड्स ही होते हैं ये भी, ज़्यादा हार्ड सॉलिड नहीं होते हैं। इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं ये भी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ये भी नहीं कर पाते हैं। क्लियरली समझ आ रही है बातें आपको सारी? अगर ये सारी चीज़ें आपको क्लियरली समझ आई हैं तो फिर हम चलते हैं थर्ड टाइप के मॉलिक्यूलर सॉलिड के ऊपर, जो कि हमारा क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स।
हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होता है। अब हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, तो यहाँ पर सबसे पहली बात मैं करूँगा बॉन्डिंग के बारे में, किस तरीके की बॉन्डिंग काम करेगी। तो यहाँ पर बॉन्डिंग काम करती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर वर्क करती है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग वर्क करने के लिए कंडीशन क्या है। कंडीशन कहती है कि जब भी हाइड्रोजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच्ड होगा तभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो पाएगी इस दुनिया के अंदर। यानी कंडीशन क्या है कि हाइड्रोजन जब फ्लोरीन के साथ जुड़ा हो, हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हो, या हाइड्रोजन जब नाइट्रोजन के साथ जुड़ा होगा, केवल इन्हीं 3 केसेस के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। यानी हाइड्रोजन के साथ साथ आपको फोन चाहिए, हाइड्रोजन एंड फोन की रिक्वायरमेंट है आपको, फ्लोरीन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन की, तो ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस दुनिया में एग्जिस्ट करेगी। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करेगी तो उन्हीं मॉलिक्यूल्स के अंदर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बातें करते हैं। तो देखिएगा, एग्जाम्पल बताता हूँ सबसे पहले मैं आपको। जैसे एग्जाम्पल ले लूँ मैं HF का, एग्जाम्पल ले लूँ मैं H2O, या एग्जाम्पल ले लें हम अमोनिया का। तो इन तीनों में ही क्या हो सकती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर सकती है। जैसे सपोज दैट मैं HF के बारे में बात करता हूँ, तो HF क्या है, देखो इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा कुछ। ऐसा ही HF का दूसरा मॉलिक्यूल भी ऐसे एग्जिस्ट करेगा। HF का दूसरा मॉलिक्यूल भी इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा। अब इनमें क्या होगा, यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव होगा, यहाँ डेल्टा नेगेटिव होगा, यहाँ डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव, इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो ये भी एक परमानेंट डायपोल है, ये भी एक डायपोल है, लेकिन डायपोल डायपोल का स्पेशल केस ही हमारे लिए इनके बीच में जो बॉन्डिंग काम करेगी है तो एक तरीके से डायपोल डायपोल, लेकिन डायपोल डायपोल का स्पेशल केस जब फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन लगे होंगे डायपोल के अंदर, उस टाइम पर इस बॉन्डिंग का नाम ही क्या रख दिया जाएगा बेटा जी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नाम रख दिया जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग नाम रख दिया जाएगा इसीलिए इसका। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एज कंपेयर टू अदर 2 मोलिकुलर सॉलिड्स। जो 2 बाकी मोलिकुलर सॉलिड, पोलर और नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स आपने पढ़े हैं, उनके कंपैरेटिवली इनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, क्योंकि बॉन्डिंग जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू अदर्स। लेकिन ये भी क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, क्योंकि इनके अंदर भी कोई आयंस या कोई इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट आपको नहीं नज़र आएगा जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाए। तो ये भी क्या होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। अगर ये चीज़ें आपको क्लियरली समझ आई है, सारी चीज़ें आपको अच्छे से